हेलो गाइस, तो ये जो पूरी मैं सीरीज़ लेकर आया हूँ आज कॉन्स्टिट्यूशन की। आज उसका टॉपिक है फंडामेंटल ड्यूटीज़। जैसा कि मैंने आपको अपनी पुरानी वीडियो में बताया होगा कि पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर मैं वीडियोस लेकर आऊँगा और उसको हम एमसीक्यू फॉर्मेट में सॉल्व करेंगे सबको। सारे जो फॉर्मेट रहेगा हमारे मतलब वीडियोस का वो रहेगा एमसीक्यू फॉर्मेट में, जिससे आपको एग्ज़ाम में मदद हो पाए। तो चलो पहले क्वेश्चन में जाते हैं भाई। पहले में लिखा हुआ है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमने कहाँ से ली हैं भाई, क्योंकि हमारा बैग ऑफ बोरोविंग है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, तो हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी कहीं ना कहीं से ली होंगी। तो वो कहाँ से लिए भाई? यूएसएसआर, रशिया। ठीक है जी। और इसके बाद हमें देखना है सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर इंस्टेंट इन, किस पार्ट में है भाई और किस आर्टिकल में है? तो ये हमें पूछा गया है, तो हमको ये बताना है ऑप्शन के हिसाब से। सबसे पहले तो आपको पार्ट वन पता होना चाहिए। पार्ट वन क्या है? यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। ओके। सेकंड पार्ट क्या है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का? सिटीजनशिप। ठीक है जी। थर्ड पार्ट क्या है हमारा? फंडामेंटल राइट्स। फोर्थ पार्ट क्या है हमारा? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ओके। और पार्ट 4A है हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज। और इसका आर्टिकल कौन सा है जिससे वो डील करता है? वो है आर्टिकल 51A। तो आप बताओ भाई, पार्ट 4A और 51A कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन डी। ठीक है। अब आपको एक चीज़ नज़र आ रही होगी, अगर आप ध्यान से देख रहे होगे तो आपको एक चीज़ नज़र आ रही होगी, ये पार्ट 4A। ठीक है, पार्ट 4A। आगे ए लिखा हुआ है, यहाँ पे कुछ है, यानी कि अमेंडमेंट के थ्रू किसी न किसी आए होंगे ये। ठीक है ना, किसी कमेटी के थ्रू आए होंगे भाई। तो चलो उसको देख लेते हैं भाई। तो देखो इससे रिलेटेड, द प्रोविजंस रिलेटिंग टू द फंडामेंटल ड्यूटीज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वर एडेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क करके चलेंगे आप। वैसे सारे ही जो कराऊंगा इंपॉर्टेंट है। तो देखो इसमें आपको एक जाना पहचाना सा नाम दिख रहा होगा, सोरेन सिंह कमेटी। ठीक है जी। अब ये किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू ऐड हुई थी, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो ऐड हुई थी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड हुई थी। ठीक है, तो आपको ये ईयर भी याद रखना है। चलो दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं। तो ये हो गया, 3 क्वेश्चन हमारे हो गए। चौथे पे आते हैं। बाई विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 10 फंडामेंटल ड्यूटीज वर एडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडियन सिटीजन्स? आप देखिए, अभी मैंने बताया 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, बट यहाँ पे पकड़ने की चीज़ क्या है? 10 फंडामेंटल ड्यूटीज। और अगर आप अभी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में देखेंगे, जो जस्ट नीचे ही क्वेश्चन दे रखा है, तो हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो वहाँ पे आपको मार्क करना है 11। और ऊपर दे रखा है 10, यानी कि जब 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू जितनी फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड हुई थी वो थी सिर्फ 10। अब है हमारे पास 11। तो यानी कि जो एक सरप्लस पे है हमारे पास, तो ये किसी ना किसी 10+1 आ रहा है ना। तो ये किसी जो +1 है, ये कहीं ना किसी किसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू आई होगी भाई। तो वो किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू आई है? 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002। ओके। तो ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में, पहली बात तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे पास कोई भी फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं थी। फिर वो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 के थ्रू फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड हुई। वो कितनी ऐड हुई? 10। अभी हमारे पास कितनी है फंडामेंटल ड्यूटीज़? टोटल 11। 11th कब ऐड हुई भाई? 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002। ठीक है जी। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। जस्ट अ सेकेंड। देखो फिर वही से चीज़ आ गई जो अभी हमने किया। विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वाज पास टू प्रोवाइड कंपलसरी एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिटवीन 6 and 14 ईयर्स? ये आपकी 11th फंडामेंटल ड्यूटी है। ठीक है जी। 11th फंडामेंटल ड्यूटी है। अभी मैंने उसका बताया था कि किस अमेंडमेंट के थ्रू ऐड हुई थी? 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के एक्ट के थ्रू ऐड हुई थी। तो भाई यहाँ पे मार्क करना है आपको क्या? 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। और यही आपकी जो है पूरी, यही आपकी क्या है? यही आपकी है 11th फंडामेंटल ड्यूटी। ठीक है जी। चलो इसके बाद आते हैं नीचे 7th नंबर क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटीज? चलो अभी देखते हैं। टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, भाई बचानी है पब्लिक प्रॉपर्टी, ऑब्वियस है। ड्यूटी टू पे टैक्सेज, ओके। टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ये भी है। टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर, ये भी है भाई। तो ड्यूटी टू पे टैक्सेज का जिक्र आपको कभी भी कहीं नहीं मिलेगा। ड्यूटी टू पे टैक्सेज करके कोई भी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। ठीक है ना, ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ओके। चलिए ठीक है, 8वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। 8वां बहुत जरूरी है, ये वाला क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछते हैं। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी? ठीक है, तो देखो, टू वोट इन पब्लिक इलेक्शन,
to develop us to develop the scientific temper, to develop the to safeguard public property, to abide by, मी की जगह करना है आपको द, to abide by the constitution and respect its ideals. ओके ये सारी आपको मिलेंगी, बस आपको कभी ये नहीं मिलेगा to vote in public elections. वोटिंग आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, वोटिंग आपका जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। कई लोग बोलेंगे नहीं सर स्टेचुरी राइट्स है, स्टेचुरी राइट्स है, बट मैं उनको सजेस्ट करूंगा कि आप ना सुप्रीम कोर्ट की लेटेस्ट जजमेंट्स पढ़ो, लेटेस्ट ऑर्डर्स पढ़ो। वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने सीधा सीधा बोल रखा है जो राइट टू वोट है आपका, वो क्या है, आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ठीक है। और आर्टिकल आप लोगों को बताना है कौन सा, चलो आर्टिकल की हिंट देता हूँ। 320 से लेकर 330 के बीच का है, 330 के बीच का है। अब आपने बताना है कि कौन सा है आर्टिकल जो इससे डील करता है। चलो इसके बाद आते हैं हम, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, टू वोट इन पब्लिक इलेक्शन। ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही पूछते हैं, क्या वोट करना आपकी फंडामेंटल ड्यूटी है, तो नहीं सर हमारी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है वोट करना, ठीक है, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। चलो क्वेश्चन नंबर 9, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंडामेंटल ड्यूटी इन इंडिया, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। देखो ये है आपकी डीपीएसपी, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, और इसका आर्टिकल है आर्टिकल 50, ठीक है। टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिसाइटेज ऑफ कंपोजिट, ये है आपकी फंडामेंटल ड्यूटी। फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन आर्टिकल 21A है आपका, राइट टू एजुकेशन, ठीक है। इसी से मिलता जुलता आपको आर्टिकल 45 भी मिलेगा, ठीक है। अब आपको बताना है आर्टिकल 45 और आर्टिकल 21A में फ़र्क क्या है और क्यों 21A लाया गया, ठीक है। ये आपको बताना है, अगली वीडियो में बता दूंगा मैं। एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ये फंडामेंटल राइट है, और ये कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 17, ठीक है जी। तो यानी कि बस हमारे पास यही बचता है। अब सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, इसी 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 से एक केस आया था एनजेक करके, इसी आर्टिकल के ऊपर एक बेस केस था एनजेक, जिसमें नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बनाया गया था। और वो यही जो इसका ये जो बेसिक स्ट्रक्चर था ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, कि भाई जुडिशरी सेपरेट रहेगी किससे, एग्जीक्यूटिव से, ठीक है। और एग्जीक्यूटिव किसके अंदर पाए जाते हैं, पार्लियामेंट, मतलब लेजिस्लेचर के, ठीक है। तो ये हमारा फिगर होता है ना, लेजिस्लेचर से ही निकल के एग्जीक्यूटिव आ रहा है, जुडिशरी सेपरेट है, ठीक है। बट वो एनजेक के थ्रू क्या किया जा रहा था, एग्जीक्यूटिव घुसेड़े जा रहे थे जुडिशरी में, ठीक है गाइस। चलो तो ये हो गया, इसके बाद आते हैं हम, ओह शिट फिर खत्म हो गया क्या हमारे क्वेश्चन, 9 हो गया, अच्छा ठीक है, ठीक है। 10 10th नंबर क्वेश्चन, ये मैंने आज जो अपलोड करी थी वीडियो उसी में बताया था, प्रेम्बल डीपीएसपी ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज नॉन जस्टिसेबल होता है, इसके लिए आप कोर्ट में नहीं जा सकते उसको लागू कराने के लिए, ठीक है जी। इसके वायलेशन पे आप कोर्ट विजिट नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये इसके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन मैंने जो बताए आज, वो बताए 10, ठीक है। ये इससे ज़्यादा बाहर पूछते ही नहीं है, ठीक है ना। अब आपने क्या करना है कि जो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं उनको आपको जहाँ पे भी पढ़ते वढ़ते हो वहाँ पे उनको चार्ट पेपर पे लिख लो या फिर कैसे भी करके उसको चिपका लो, और सुबह शाम दो दो बार दवा की तरीके से बस देख लो, 2 दिन देखो, आपको पूरी की पूरी 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ याद हो जाएंगी बाई हार्ट, और आपका फिर कभी फंडामेंटल ड्यूटी से कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ तो यार चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, दोस्तों में शेयर कर दो और वीडियो को लाइक कर देना, और थैंक यू बस।